हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, एस्पायरेंट्स ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीदाबाद फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से एक पब्लिक नोटिस इश्यू हुआ है और ये नोटिस है जो 31 वैकेंसीज आई है क्लरिकल कैडर की उसके एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, एग्जाम डेट बता दी थी उन्होंने पहले कि 7 सितंबर को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद के अंदर जो वैकेंसीज दे रखी थी 31 वैकेंसीज थी क्लर्क की, उनका जो पेपर होगा वो 7 तारीख को होगा। ठीक है, 7 सितंबर को इनका पेपर होगा। ये 7 सितंबर को संडे के, और उस एग्जाम के लिए इन्होंने 2 लिस्ट अलग अलग जारी करी है। पहली लिस्ट तो वो है जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और उनके रोल नंबर इन्होंने जारी कर दिए हैं। दूसरी लिस्ट वो करी है जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। साथ के साथ इन्होंने एग्जाम सेंटर के नाम भी बता दिए कहाँ कहाँ पर आपका एग्जाम होगा। तो वन बाय वन करके हम तीनों चीज चेक करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट, जो जो एलिजिबल हैं। उसके बाद देखेंगे रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, और लास्ट में देखेंगे हम एग्जाम सेंटर, किस किस रोल नंबर का किस किस जगह पर सेंटर है, क्योंकि इन्होंने 2 अलग अलग एग्जाम सेंटर बना रखे हैं। स्टूडेंट, ये है लिस्ट showing the particulars of candidate who have been found eligible for 31 पोस्ट ऑफ क्लर्क, जिन्होंने क्लर्क की वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया था, और ये है एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट। ठीक है, जिनके एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट पाए गए हैं, सारी डिटेल्स इन्होंने करेक्ट फिलअप कर रखी थी, विद इन द डेट इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा दिया था। सबसे पहले इन्होंने सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर दे रखे हैं। ये रोल नंबर है जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि एग्जाम वेन्यू जो बनाए गए हैं 2 अलग अलग, वो रोल नंबर के हिसाब से बनाए गए हैं। आपको रोल नंबर याद रखना अपना। कैंडिडेट्स नेम, उसके बाद कैंडिडेट्स नेम के बाद कैंडिडेट्स फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंडिडेट, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, और लास्ट में है रिमार्क। रिमार्क्स में हम बाद में देखेंगे अगर किसी कैंडिडेट के पास कुछ लिख रखा हो तो। ये चीज ध्यान रखो, ये जो रोल नंबर जनरेट कर रखे इन्होंने, ये इरेगुलर है ये। ठीक है, इरेगुलर वे में दे रखे हैं, कोई इन्होंने अल्फाबेटिकली ऑर्डर का यूज नहीं किया। जिसने पहले सबमिट करवाया उसका रोल नंबर 1 2 ऐसे दे रखे हैं। और ये जो लिस्ट है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, आप अपने रोल नंबर चेक कर सकते हैं। ये बेसिक डिटेल्स दे रखी है उन सभी कैंडिडेट्स की जिनका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है, जो एलिजिबल पाए गए हैं। सबसे पहला जो कॉलम है ये वाला, ये है रोल नंबर सभी कैंडिडेट्स का, ध्यान रखना है। आपको अपना नाम देखना है, अपना फादर नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ, तीनों चीज मैच करनी है, क्योंकि कई बार नाम और फादर नेम सेम हो जाता है कई बार। ठीक है, कोशिश करना आप चारों ही चीज चेक कर लो अपनी, नाम, फादर नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी। क्योंकि कई बार क्या होता है कैंडिडेट्स की नेम और फादर नेम सेम हो जाता है 2 कैंडिडेट्स का, तो उस टाइम डेट ऑफ बर्थ देखो और लास्ट में अपनी कैटेगरी जरूर चेक करना। तो ये सभी कैंडिडेट्स के लिस्ट है जो एलिजिबल हैं एग्जाम के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद में जो 31 वैकेंसीज थी क्लर्क की, उन सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो जारी कर दी गई है। ठीक है, अब देखो इसमें रिमार्क्स में कुछ लिख रखा, जैसे यहाँ पर एक कैंडिडेट्स के सामने लिख रखा अदर स्टेट ओबीसी। अब इस कैंडिडेट ने ओबीसी से अप्लाई करा था, लेकिन इसका जो फॉर्म सेलेक्ट किया गया है वो जनरल कैटेगरी में किया गया है, क्योंकि ओबीसी है जो रिजर्वेशन जो दिया गया था, जो कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट वालों के लिए था, अदर स्टेट वालों को जनरल में काउंट किया गया है। ठीक है, ये सारी बात इन्होंने रिमार्क्स के अंदर लिख रखी है। अगर किसी कैंडिडेट्स के नाम के सामने रिमार्क्स में कुछ डाटा है तो वो इसी बिहाफ पे है कि या तो आपका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मिस होगा तो रिजेक्ट हो गए, अदरवाइज देखो मेन तो क्या है, अदर स्टेट के जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनका जनरल में काउंट किया गया है। अदर स्टेट के ओबीसी हैं, क्योंकि रिजर्वेशन जो मिलेगा इसमें वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट वालों को दिया जाएगा। ठीक है, ये अदर स्टेट एससी कैटेगरी का है, लेकिन इसको जनरल में ही काउंट किया गया है, क्योंकि जो रिजर्वेशन है वो हरियाणा स्टेट वालों के लिए है, बाकी दूसरे स्टेट वालों के लिए नहीं है। ये सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर इसमें दिए गए हैं जो एलिजिबल हैं। आप अपना नाम चेक करिए, फादर्स नेम, उसके बाद आप अपने कैटेगरी चेक कर लीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक कर लीजिए। सारी चीज हैं जो मैंडेटरी है, आपको मैच जरूर करनी है। ठीक है, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, उनको जनरल में काउंट किया गया है। टोटल 67 पेजेस की ये लिस्ट है। ये है एलिजिबल कैंडिडेट्स जो एलिजिबल पाए गए हैं, यानी कि जिनका एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट फिलअप कर रखा था, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली अटैच कर रखे थे, और लास्ट डेट से पहले इन्होंने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा दिया था। इरेगुलर वे में ये दे रखे हैं, आपको अपना नाम सर्च ही करना पड़ेगा, कोई अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ये रोल नंबर नहीं दिए गए हैं। ठीक है, 67 टोटल पेजेज हैं इस लिस्ट के अंदर। यानी कि लास्ट टोटल कैंडिडेट्स की बात करें, वैकेंसीज हैं 31,
और पेपर में बैठेंगे 1732। 1732 कैंडिडेट पेपर देंगे 31 पोस्ट के लिए, यह ध्यान रखना है। लगभग एक पोस्ट के लिए 600 बंदे, ठीक है, 60 बंदे हैं लगभग एक पोस्ट के लिए। एक पोस्ट के लिए 60 बंदे हैं ये लगभग। 31 वैकेंसीज हैं और 1732 कैंडिडेट पेपर के लिए एलिजिबल पाए गए हैं। ये सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं, उसके बाद नाम है इनका, उनके बाद इनका फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी है। ये पहली लिस्ट है। अगर आपका इस लिस्ट में नाम है तो आपके रोल नंबर आ चुके हैं, आप पेपर देने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन एक दूसरी लिस्ट और दे रखी है, अगर उस लिस्ट में आपका नाम है तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप बाहर हो चुके हो पेपर से। अब देखते हैं उसमें दूसरी लिस्ट में जो है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट। स्टूडेंट ये है लिस्ट शोइंग द पार्टिकुलर्स ऑफ द कैंडिडेट हुज कैंडिडेचर हैज बीन रिजेक्टेड। जिस कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है। पहली लिस्ट वो थी जो एलिजिबल पाए गए थे, जिनका एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट था, और ये है लिस्ट रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की, जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। सभी कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन रिसिट नंबर है, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बाद इन्होंने लास्ट में रिमार्क्स, और रिमार्क्स में इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा किस वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद क्लर्क की वैकेंसीज, और ये है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट। जैसे कुछ तो कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लगाए, बिना डॉक्यूमेंट्स के ही भेज दिया, ऐसे ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जिन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म भरा और ऐसे भेज दिया बिना डॉक्यूमेंट्स के। ये देखो 12th पास कैंडिडेट है, इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी गई थी लेकिन 12th पास है, इसलिए मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। ये देखो मोस्टली कैंडिडेट्स अब ऐसे भी हैं जिन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएशन मांगी थी वो नहीं कर रखी है, किसी ने 12th कर रखी है, किसी ने ITI कर रखी है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बिना डॉक्यूमेंट्स लगाए ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेज दिया है, ठीक है। देखो मैक्सिमम रीजंस क्या है, ये देखो इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी, और ये अदर स्टेट OBC से है तो जनरल के लिए इसमें काउंट किया गया था, लेकिन इसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं थी। BCom इन्होंने दिखा रखा था लेकिन कंप्लीट नहीं थी। या तो देखो क्वालिफिकेशन नहीं है आपके पास, या फिर आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं लगा रखे। मैक्सिमम रीजन तो ये है इन कैंडिडेट्स का। इसके अलावा एक दो कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओवर एज हैं और अंडर एज भी है, जैसे ये है, ये अंडर एज कैंडिडेट है, क्वालिफिकेशन वगैरह सब सही है लेकिन 2007 की डेट ऑफ बर्थ है, अंडर एज है ये कैंडिडेट, इस वजह से इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो गया। टोटल 58 कैंडिडेट्स हैं जिनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। जिसका नाम इन 58 कैंडिडेट्स की लिस्ट में है वो एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये है दोनों लिस्ट, पहली है एलिजिबल कैंडिडेट्स की और दूसरी है जो रिजेक्ट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम वेन्यू, कहां पर पेपर है। स्टूडेंट दोनों ही लिस्ट चेक कर ली हमने, पहली तो एलिजिबल कैंडिडेट्स की और दूसरी रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की। पेपर होगा 7 तारीख को। अब हम देखते हैं जो पेपर होगा, रिटन टेस्ट जो होगा, उसका एग्जाम वेन्यू कहां पर आपका पेपर लिया जाएगा, एग्जाम सेंटर। तो 2 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं और दोनों ही फरीदाबाद के अंदर है, सेक्टर 16A में ही है। ये एक ही लोकेशन पर है आसपास ही, ताकि कोई बच्चे का अगर मिसप्लेस भी दाएं बाएं हो जाए तो पहुंच जाए टाइम से। अब रोल नंबर 1 से लेकर रोल नंबर 750, रोल नंबर 1 to 750, इनका है पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, सेक्टर 16A फरीदाबाद। दूसरा है रोल नंबर 751 से 1732, 1732 लास्ट तक, उनका है गवर्नमेंट वुमेन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, सेक्टर 16A फरीदाबाद। रोल नंबर 1 से लेकर 750 तक उनका होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट जो PG कॉलेज है, सेक्टर 16 फरीदाबाद में। और जो बाकी बच गए 750 से लेकर आगे तक 1000 कैंडिडेट्स जो है नियर बाई, इनका है गवर्नमेंट वुमेन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, सेक्टर 16A फरीदाबाद। पेपर होगा 7 तारीख को। एग्जाम टाइमिंग जो है वो आपको कल बता दी गई थी, एग्जाम टाइमिंग है 12 बजे से लेकर 2 बजे तक की, और रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 9:30 बजे की, ये ध्यान रखना। दोनों ही कॉलेज सेक्टर 16A के अंदर, 16A के अंदर फरीदाबाद में है। अब पेपर में आपको क्या लेकर जाना है, आपको लेके जाना है ओरिजिनल ID प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ठीक है। ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ आपको जरूर लेकर जाना है, क्योंकि कोई एडमिट कार्ड इसके अंदर नहीं आएगा, एडमिट कार्ड वगैरह कुछ नहीं आता इसके अंदर, ये ध्यान रखना। इसके अलावा आपको खुद के ब्लू बॉल पॉइंट्स पेन लेकर जाने हैं, खुद के पेन लेकर जाने हैं, पेन वहां पर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ड्यूरेशन भी दे रखी है, टेस्ट होगा 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का, रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक।
11 बजे के बाद आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। लास्ट टाइम है 11 बजे का, 11 बजे तक आपको एडमिट कार्ड पर स्टेशन पर पहुंचना है एग्जाम हॉल में। कोई अलग से एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। ये जो रोल नंबर लिस्ट जो दे रखी है एलिजिबल कैडेट्स की, वहां पर ही जाना है आपको, उस रोल नंबर के हिसाब से एग्जाम सेंटर पर जाना है। रोल नंबर देखकर सिर्फ एक आधार कार्ड अपने साथ लेकर जाना है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और एक पेन। तो ये है सारा शेड्यूल। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फरीदाबाद में जो क्लर्क की वैकेंसीज है उसका एग्जाम शेड्यूल दिया गया है, एग्जाम वेन्यू दिए गए हैं, 7 तारीख को पेपर हैं, 2 जगह सेंटर बनाने के अलग अलग रोल नंबर के हिसाब से। ठीक है, सुबह 9:30 बजे से लेकर 11 बजे तक, 11 बजे से पहले पहले आपको एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।